जिला पुंछ की तहसील हवेली के इलाका सेठ ख्वाजा लेफ्ट वार्ड नंबर 1 में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल हटिया में असातिज़ा की शदीद कमी के बायस तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर वालिदैन में गहरी तशवीश पाई जा रही है। इस सिलसिले में समाजी कारकुन मौलाना गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद इकबाल, मंजूर अहमद, मुमताज़ हुसैन समेत दीगर मुकामी अफराद और वालिदैन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मज़कूरा स्कूल में सज्जाद अहमद नामी एक उस्ताद गुज़श्ता 13 बरस से मुसलसल गैर हाजिर है, जिसके नतीजे में बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि स्कूल से एक और उस्ताद का तबादला हो चुका है, लेकिन महकमा तालीम की जानिब से ताहाल उसके मुतबादल किसी दूसरे उस्ताद की तकर्रुरी अमल में नहीं लाई गई है। स्कूल में मजमूई तौर पर 5 असामियों में से सिर्फ 3 असातिज़ा मौजूद हैं, जो अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद तकरीबन 70 तलबा व तालिबात को तालीम फराहम कर रहे हैं। ताहम ये जिम्मेदारी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। 2 असामियों का मुसलसल खाली रहना तालीमी निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है, जिनमें से एक उस्ताद तवील अरसे से मेडिकल रुखसत पर है और अमलन स्कूल से गैर हाजिर है। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर मज़कूरा उस्ताद किसी शदीद अलालत या मजबूरी का शिकार है तो उसे बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और उसकी जगह किसी नए उस्ताद की फौरी तैनाती अमल में लाई जाए। इसी तरह जिस उस्ताद का तबादला हुआ है उसके मुतबादल भी फौरी तौर पर तकर्रुरी अमल में लाई जाए, ताकि तलबा को मयारी तालीम फराहम की जा सके। इन्होंने कहा कि इस स्कूल में ज़्यादातर गरीब और मजदूर पेशा तबके के बच्चे ज़ेर तालीम हैं, लेकिन उस्तादिज़ा की कमी के बायस वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल से निकालने पर मजबूर हो चुके हैं। इन्होंने महकमा तालीम के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के दावों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ज़मीनी सूरत हाल उन दावों के बिल्कुल बरअक्स है। गुज़श्ता 13 बरसों के दौरान मुतअद्दिद ज़िला तरक्याती कमिश्नर्स, चीफ एजुकेशन अफसरान और जोनल एजुकेशन अफसरान के सामने इस मसले को बारहा उठाया गया, दरख्वास्तें और यादाश्तें पेश की गईं, लेकिन कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और इस मामले को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि मज़कूरा गैर हाजिर उस्ताद की तनख्वाह बदस्तूर इसी स्कूल से जारी है, बावजूद इसके वो स्कूल हाजिर नहीं होता और इस हवाले से भी इंतज़ामिया ने कोई संजीदा इक़दाम नहीं उठाए हैं। इन्होंने बताया कि ये इलाका तकरीबन 400 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है, जहाँ से करीब 50% वालिदैन अपने बच्चों को दीगर स्कूलों में मुंतकिल कर चुके हैं। इनका कहना था कि अगर बुनियादी तालीम का मयार बेहतर ना हो तो बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होने के बजाय तारीक हो जाता है। उसके साथ साथ इन्होंने स्कूल में खेल के मैदान की अदम दस्तयाबी पर भी शदीद तशवीश जाहिर की और कहा कि इस हवाले से भी बारहा हुकाम को आगाह किया गया, मगर अब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया पुंछ और महकमा तालीम के आला हुकाम को मुतरब्बे करते हुए कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर खाली असामियों को पुर न किया गया और इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम न किए गए तो मुकामी लोग और तलबा के वालिदैन बच्चों के हमरा जम्मू पुंछ कौमी शहरों को बंद करके एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस ज़िम्मन में जब जोनल एजुकेशन ऑफिसर सुरनकोट शुजा अहमद शाह से रब्ता किया गया और स्कूल के दौरे की इजाज़त तलब की गई तो उन्होंने इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें मज़कूरा उस्ताद की तवील गैर हाजिरी के हवाले से मुकम्मल मालूमात नहीं हैं, ताहम वो इस वक्त सरकारी अमूर के सिलसिले में जम्मू में मौजूद हैं और वापसी पर मामले का जायजा लेंगे। इस मौका पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ मोहम्मद हफीज से भी रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि बाज़ स्कूलों में मसाइल की बुनियादी वजह इंतजामी बेज़ाब्तगियाँ हैं। इन्होंने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि आइंदा एक हफ्ते के अंदर रैशनलाइजेशन के अमल के तहत असातिज़ा की कमी वाले स्कूलों में तकर्रुरियाँ अमल में लाई जाएंगी। इनका कहना था कि महकमा तालीम सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है ताकि तलबा की तालीम मुतासिर ना हो। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। JMG हटिया वार्ड नंबर 1 लेफ़्ट पंचायत शेरी ख्वाजा के अंदर ये गालिबन 2012 से लेकर यहाँ तक मास्टर सज्जाद साहब जो यहाँ पर हैं उन्होंने मेडिकल कोई लीव ली है जो आज तक यहाँ पे नहीं आए। सैलरी उनकी यहाँ से जाती है, उनकी वजह से यहाँ पर जो 70 या 80 बच्चा है तो वो इसी तरह परेशानी के आलम में है। दूसरे मास्टर साहब को जो यहाँ पर है वही सर को यहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया, उसकी पोस्ट भी खाली, यहाँ पर कोई उस्तादिज़ा उनके बदले में नहीं आए, ना वही सर की जगह और ना सज्जाद बेग साहब की जगह। मैं आपके चैनल के माध्यम से ख़ासकर CO साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर ये जो सज्जाद बेग साहब जो हैं इनको कोई वाकई कोई मेडिकल ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है तो आप उनको पुंछ ट्रांसफ़र कर लें यहाँ से, ताकि हमारी पोस्ट जो खाली है यहाँ कोई दूसरे टीचर को भेजें। यहाँ पर सरकारी स्कूलों की हर जगह ये खस्ता हालत है, परेशानी है। यहाँ पर बच्चे जो गरीब लोग हैं, जो 500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, हमारे JMG से लोग निकाल कर ले हुरमी डक्की में पुंछ में बच्चों को ट्रांसफ़र होकर लेकर चले गए, इसलिए कि यहाँ कोई उस्तादिज़ा यहाँ पर है नहीं यहाँ और यहाँ परेशानी है। और उसके साथ में ये भी है
ये यहाँ पर जो ग्राउंड की कमी है, जहाँ हम और आप खड़े हैं यहाँ इन बच्चों का ग्राउंड है। हमने मुतअद्दिद बार जो है CO साहब से बात कही है और ZU साहब तक ये बात पहुँचाई है, MLA साहब तक भी बात पहुँचाई है कि यहाँ ग्राउंड के हमारे यहाँ बच्चों की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ ग्राउंड की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है और यहाँ टीचरों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जाता है, व्हाट्सएप पे किया जाता है, सोशल मीडिया के ज़रिए। अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो ये आपके सामने हर स्कूल में यहाँ टीचरों की कमी है, उस्ताद-ए-ज़ा यहाँ पे है नहीं। अगर कहीं 70 या 80 बच्चा है, मिडिल स्कूल है, 8 क्लासें यहाँ पर हैं और KG LKG नर्सरी के बच्चे यहाँ पर हैं, उनको पढ़ाने के लिए यहाँ तो कम से कम 5 टीचरों की ज़रूरत है। आप पहले 2 टीचर हमारे यहाँ पर नहीं है, आप उनको भेजिए। इंतज़ामिया को इस बात से होश के नाखुन लेने चाहिए कि ये जो देहात के अंदर जहाँ भी सरकारी स्कूल हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या रियासती UT की तरफ से अगर इतने बहुत बड़े ऐलानात किए जाते हैं तो ग्राउंड वर्क पे वो क्यों काम नहीं होता? ग्राउंड वर्क पे उस्ताद-ए-ज़ा क्यों स्कूलों के अंदर नहीं है? यहाँ क्यों परेशानी ये है? अगर ये माने तो ग्राउंड वर्क पे तो कुछ नहीं है। हमने एक मुतअद्दिद बार ZU साहब को भी ये इन्फॉर्मेशन किया है। ये जो पहले CO साहब मुख्तार साहब, मुतअद्दिद बार हम उनके पास गए, डिप्टी कमिश्नर साहिबान के पास हम गए, तो यहाँ कोई इसका हल नहीं निकला आज तक। अगर इस हफ्ते में बराबर आने वाली 3-4 तारीख तक अगर हमारी इस रिक्वेस्ट को CO साहब ने या जो ZU साहब ने इस बात को नहीं माना तो हम पूरी आवाम इस स्कूल में हम ताला लगा देंगे। GMC में अगर हमारी उस्ताद-ए-ज़ा यहाँ पे नहीं पहुँचे, हम स्कूल में ताला भी लगा देंगे और उसके साथ में स्ट्राइक के लिए हम नेशनल हाईवे पे उतरेंगे। बच्चों के साथ लेकर बच्चों के पेरेंट्स हम ऑल ओवर लोग मैदाना हाईवे पे पहुँचेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। फिर हम उस वक्त हम आपसे जवाब तलब करेंगे आपने हमारे बच्चों का इस्तेसाल क्यों किया है। ये जो दावे किए जा रहे हैं ये सोशल मीडिया के ज़रिए किए जा रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए किए जाते हैं। यहाँ पे टीचरों की कमी है। एक टीचर जो 13 साल से है ही नहीं यहाँ, तनख्वाह उसकी जो है यहाँ से जा रही है, वो कहाँ पढ़ा रहे हैं कोई पता नहीं। बहुत बार इन 13 सालों में कितनी अप्रोचें की, कितने DC आए, CO आए, ZU आए, सब के पास हमारी एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं, लेकिन होंगी रद्दी टोकरी में, वो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मेडिकल लीव पे अगर हैं तो उनको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो या तो डिसमिस कर दें या ट्रांसफ़र कर दें। बहुत से इसमें मामलात हैं, यहाँ से तकरीबन 50% जो बच्चे हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं इस हमारे, और यहाँ पे तकरीबन 400 की आबादी है। आगे कितने बच्चे होंगे? इस टाइम तकरीबन 70+ बच्चा जो है हमारे मिडिल स्कूल में है, जहाँ 5 टीचरों की ज़रूरत है वहाँ पे 3 ही है। और दूसरी बात ये कि यहाँ से जो एक टीचर को ट्रांसफ़र किया गया तो उसकी जगह दूसरा टीचर नहीं भेजा गया। बच्चों का जो बेस बनता है वो इसी क्लास नर्सरी से शुरू होता है और टीचरों की वजह से वो बेस वहीं पे ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे जो है ज़्यादा मजदूर तबका है, चाहे 500 की दिहाड़ी लगा के वो शिफ्ट कर रहे हैं एकेडमी प्राइवेट स्कूलों में। इसकी मेन वजह है एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमने बहुत अप्रोचें की, अब हमने भी सोचा कि 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, नए CO साहब आए हैं, हो सकता है कोई एक्शन करें, नहीं तो हम स्कूल को ताला लगा के बंद कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।